नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। नवंबर दिसंबर माह में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर सुनाई देने लगा है। बयान और भाषण के साथ घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ अपने ही पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ने को मजबूर है, तो कई पार्टियां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं डिंडौरी जिले की। क्या है डिंडौरी के चुनावी समीकरण, कब किसने जीत हासिल की, जानेंगे इसी में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों में गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के इतिहास में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, यहाँ कभी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो कभी भाजपा ने। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर पिछले सभी चुनावों से एकदम अलग थी। कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा 5 सीटें पीछे रहकर 109 पर अटक गई। राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन करीब 1.5 साल में ही ये सरकार गिर गई और भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हो गई। पिछले चुनाव का गणित भले ही कुछ रहा हो, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर उलट नजर आ रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है डिंडौरी विधानसभा सीट। मतदाताओं को चुनाव का इंतजार। जिला पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम है विधायक। विधायक ओमकार सिंह मरकाम का दावा, 2018 की तरह 2023 में भी बनेगी सरकार। 2018 में जीते थे ओमकार सिंह मरकाम। कांग्रेस को भारी पड़ सकती है जिला अध्यक्ष की लड़ाई। चुनाव से पहले बिगड़ रहा कांग्रेसियों में तालमेल। कांग्रेस जनप्रतिनिधि ने दिया था सामूहिक इस्तीफा। जिला अध्यक्ष शुक्ला को हटाने को लेकर है नाराजगी। कांग्रेस में बिगड़ते तालमेल से बीजेपी को उम्मीद। क्या बिल्ली के भाग से टूटेगा छीका? इस बार बीजेपी से ज्योति प्रकाश धुर्वे को उम्मीद। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की पत्नी है ज्योति प्रकाश धुर्वे। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है जीजीपी। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के हैं करीब 100 सरपंच। इसे देखिए, ये है यहाँ अंग्रेजी में डिंडोरी लिखा है। इसे लोग प्यार करते हैं, यानी लोगों के दिल में डिंडोरी बसा है। लेकिन क्षेत्र की जनता के दिल में कौन से पार्टी बसी है, किस पार्टी को वो चुनकर फिर से लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा भेजना चाहते हैं, आइए हम उन्हीं से यह जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है शासन की योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। इसमें से अपन को गोबर गैस मिला है, इसमें से अपने को वर्मी कंपोस्ट भी मिला है। तो क्या लगता है आपके यहाँ जो कांग्रेस विधायक जो 15 सालों से जमे हुए हैं, तो क्या इस बार परिवर्तन चाहेंगे आप क्षेत्रीय विधायक को लेकर के? है क्या 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 चाहेंगे इस बार? किसके विधायक किसका होना चाहिए डिंडौरी में? आप क्या चाहते हैं? जिसका नसीब की खेल है वो तो अपन नहीं कह सकते कुछ उसके बारे में, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप अपनी राय बताएं। अपने राय अपन नहीं बता सकते। डिंडौरी या फिर सहपुरा? डिंडौरी विधानसभा से क्या लगता है आपको कि आपको शासन की योजनाओं का लाभ मिला है, नहीं मिला है? आवाज तो मिला है। मिला है, मतलब जो मध्य प्रदेश शासन का की तरफ से आपको लाभ दिया गया, आपके परिवार वालों को? परिवार वालों को लड़का को मिला है, हमको नहीं, लड़का को मिला है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार अच्छी है आपके हिसाब से, कांग्रेस की या भाजपा? भाजपा का है। अच्छा, यहाँ तो 15 सालों से कांग्रेस का विधायक है। तो ठीक है, लेकिन डिंडौरी जिले में तो मतलब कांग्रेस ही आना है, लेकिन जो है तो भाजपा ही सरकार हमको अच्छा लगता है। और विधायक कांग्रेस का? अब विधायक कांग्रेस तो डिंडौरी में जिंदाबाद है। और आगे भी? और आगे? अब आगे दूसरा हो सकते हैं क्या? तो क्या इस बार आप परिवर्तन चाहेंगे? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार किसकी रहेगी? सरकार रहेगी जनता ही पार्टी की रहेगी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। अच्छा, ये आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं? डिंडौरी विधानसभा से।
अच्छा, यहाँ शासन की योजना का लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है हमें। अच्छा, तो यहाँ क्या चाहेंगे इस बार? परिवर्तन चाहेंगे क्या विधानसभा में, कि वही विधायक चाहेंगे? हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। क्या चाहते हैं, किसके सरकार बननी चाहिए इस बार विधानसभा? सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। और स्थायी यहाँ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तो प्रत्याशी अब रहेंगे ओमकार मरकाम। तो क्या आप किसको मतलब जिताने की कोशिश करेंगे इस बार? ओमकार मरकाम। क्यों? 15 सालों से तो हैं ओमकार मरकाम जी। ओमकार मरकाम जी 15 साल से तो हैं, लेकिन हम उनके नज़दीकी आदमी हैं। हम ये चाहते हैं, और अगले आदमी जो हैं क्या कहना चाहते हैं उनको मैं नहीं जानता। अभी आपने आमजन के मन की बात सुनी। अब हम आपको डिंडौरी विधानसभा सीट का सियासी गणित बताते हैं। डिंडौरी विधानसभा सीट पर ओमकार सिंह मरकाम विधानसभा क्षेत्र से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में मरकाम ने जीत दर्ज की थी। वैसे भी आदिवासी बहुल्य डिंडौरी विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जिसके कायम रखना ओमकार सिंह मरकाम के लिए चुनौती साबित होगी, क्योंकि डिंडौरी जिले में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर ज्यादा देखने को मिल रही है। फिर चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात हो या फिर नगर परिषद चुनाव के परिणाम, दोनों जगह कांग्रेस ने अपना कब्जा बना रखा है। इसके साथ ही अब क्षेत्रीय पार्टी भी सक्रिय हो गई है, जिसका नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य से लेकर 3 जनपद अध्यक्ष और लगभग 100 सरपंच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनकर आए थे, जिसे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बराबरी से टक्कर दे सकती है। इस टक्कर में सबसे ज्यादा घाटा कोई उठाएगा तो वो है कांग्रेस, जिसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रहते नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में कई कांग्रेसियों ने दिया। जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर नई ताजपोशी के बाद कांग्रेस को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस, जिला पंचायत सदस्य हीरा परस्ते, पार्षद राजेश पारासर, रजनीश राय सहित NSUI जिला अध्यक्ष वैष्णव कृष्ण परस्ते, ये उन पदाधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस से सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। जिला पंचायत और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया है। इस्तीफा के बाद कांग्रेस को भारी नुकसान भी होने की संभावना है। देखिए, महात्मा गांधी जी के सिखाए जीवन मूल्यों और बाबा साहेब के बनाए संविधान की बात करने वाली कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा अभी जो कल के डेट पर निर्णय लिया गया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी को हटाकर अन्य को बनाया गया। इस निर्णय से हम लोग जिला पंचायत बॉडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नगर परिषद बॉडी, NSI जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, हम सभी मिलकर इस निर्णय से दुखी होकर माननीय कमलनाथ जी के नाम से पत्र लिखकर हम इस्तीफा लिखे हैं। हम पिछले कार्यकाल में वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी के द्वारा उनके कुशल नेतृत्व में 18 साल से जो बीजेपी की सत्ता रही जिला पंचायत में, उसको उन्होंने भेदा और उनके ही नेतृत्व में नगर परिषद के अध्यक्ष डिंडौरी में पहली बार बनाने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र से जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इस पे क्या आपत्ति है आपको? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था जिनको लोग जानते, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जनताओं की समस्याओं में दौड़ करते या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्य कर रहे थे, ऐसे में से किसी कार्यकर्ता को बनाना चाहिए था।
वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेसियों का आपस में तालमेल न मिलना कहीं न कहीं संगठन पर सवाल खड़ा करता है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता महराज खान डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम से खास बातचीत की उन्होंने। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं विधायक जी। मौजूद है विधानसभा क्षेत्र डिंडोरी के विधायक हमारे साथ ओमकार सिंह मरकाम। इस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कांग्रेसियों के इस्तीफे को लेकर के कहीं न कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा होने की संभावना है। इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा करेंगे हमारे विधायक जी से। सर, इस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो बड़े बड़े जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला नगर परिषद अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो आज इस्तीफा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में लगता है कि आप लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, जो इस्तीफा दिए, जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी पर उन्होंने आरोप लगाया, वो बेबुनियाद है, असत्य आरोप है। यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में हमारे प्रदेश की जनता और सब लोग लगे। जिस तरीके से एक साथ इतने लोगों के मतलब इस्तीफा देने से भाजपा को तो कहीं ना कहीं संभावना है सीट निकालने के सुधार। 15 सालों से तो कांग्रेस का है ही। क्या कहेंगे? देखिए, इनके इस्तीफा देने से भाजपा को कोई फायदा नहीं होना है, ना उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई यहाँ पर मैं समझता हूँ राजनीतिक विषय उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस हमारा मजबूत है, कांग्रेस को यहाँ जनता पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है। और ये अपना विधानसभा जैसे चुनाव नज़दीक है, इसके साथ ही साथ जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष अवध राज बिलैया जी, उनका ये कहना है कि इस बार दोनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सरकार आएगी। इस पर क्या कहेंगे? और उनका ये भी कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में जो है 200 के लगभग सीटें विधानसभा में जीतने की उन्होंने दावा किया। इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बिलैया जी की ड्यूटी कर्नाटक में लगना था। कर्नाटक में वो अपनी बहादुरी का प्रमाण देते। कर्नाटक की जनता जिस तरह से नफरत को अस्वीकार करके मोहब्बत को स्वीकार किया है, तो देश देख रहा है। और हम तो कहेंगे कि हमारे जो बिलैया जी का जो कहना है, वो जिस तरह से आज दावे कर रहे हैं, उनके दावे के आधार पर उनको प्रदेश में पदाधिकारी बनाना चाहिए, ताकि वो प्रदेश लेवल के जो दावे कर रहे हैं उस दावे में उनका सहयोग क्या रणनीति है। मैं तो कहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए। इस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधायक जी से हमारी चर्चा हुई। ओम प्रकाश के साथ मोहम्मद महराज खान, न्यूज़ आवर, डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो 15 साल से डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी वनवास झेल रही है। यहाँ कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल की है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस की मजबूत स्थिति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मोदी लहर में भी कांग्रेस यहाँ से जीत कर निकली है। लेकिन कांग्रेस में जारी आपसी फूट और असंतोष से इस बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या बीजेपी यहाँ कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ पाएगी? कांग्रेस को परास्त कर बीजेपी अपना प्रत्याशी जिता पाएगी? इस सवाल को लेकर न्यूज़ की टीम जब बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया के पास पहुंची, तो उनका दावा था कि इस बार दोनों विधानसभा क्षेत्र डिंडोरी और शाहपुरा में उनकी पार्टी जीतेगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अवधराज बिलैया। जैसे कि मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक में 5-6 महीनों में चुनाव होना है, इसी को लेकर के डिंडोरी विधानसभा के जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं अवध राज बिलैया, इनसे हम जानना चाहेंगे कि भाजपा को जिताने के लिए इस बार इनकी रणनीति क्या रहेगी। इसके ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवध राज बिलैया जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश पार्टी है और हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है।
और हमने चुनाव को लेकर तैयारियां चालू कर दी हैं। हमने मतदान केंद्र पर हमारी बूथ की समिति बनी है, बूथ पर हमने पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति बनाने का काम पूरे जिले में पूरा कर लिया है। हमारे 655 बूथ में हमारी पूरी कमेटी बन गई है और वहाँ पर हमने पन्ना प्रमुख पन्ना समिति बनाने का काम पूरा किया है। इसके बाद हमने बूथ पर जाकर लगातार काम करके बूथ को मजबूत करने का काम लगातार है। जैसे कि जिस तरीके से डिंडौरी विधानसभा में 15 साल से कांग्रेस का विधायक है जो मोदी लहर में भी नहीं हरा पाए, इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आप लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की बात करें, दोनों ही सरकार लगातार विकास के नए नए आयाम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे जिले के अंदर कर रही हैं। आज हम डिंडौरी जिले की बात करें तो अधोसंरचना की बात करें तो पूरे जिले में लगभग 90% रोड है, 90 से 95% रोडें बन चुकी हैं। बिजली का काम पूरे गांव तक पूरा हो गया है। साथ में हम बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज पूरे विकास खंडों में महाविद्यालय हमारे खुल चुके हैं। अभी 8 CMI हमारे अभी बन रहे हैं। इसके अलावा कन्या परिषद हर विकास खंड में एकलव्य विद्यालय हमारे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम सरकार कर रही है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हमारे केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की, इन गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में जाकर और सरकार की इन योजनाओं को लाभान्वित भी करा रहे हैं। अब जो 15 सालों में जो हुआ, अब वो परिवर्तन हमको फील्ड में दिखने मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार हमारी जो जनता है डिंडौरी जिले की, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अच्छा, जैसे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसमें जब प्रत्याशी जो रहेंगे वो पुराना चेहरा होगा या फिर कोई नया चेहरा? देखिए, संगठन जो भी तय करेगा उस संगठन का काम है। हम तो कमल के फूल के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता कमल का झंडा लेके जो भी प्रत्याशी होगा उसके पीछे लग के काम करेंगे और निश्चित रूप से इस बार दोनों विधानसभा से डिंडौरी जिले से कमल का फूल चढ़ाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर हम लगभग 200 सीट के साथ इस बार सरकार बनाने वाले हैं। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डिंडौरी के द्वारा बताया गया कि 200 इस बार पार होना है भाजपा में। जो प्रत्याशी जो रहेंगे वो लगभग 200 विधायक मध्य प्रदेश में आने की बात कही गई है। कैमरा में दीपक नामदेव के साथ मोहम्मद मिराज खान, न्यूज अवर, डिस्ट्रिक्ट डिंडौरी। वहीं जिस तरीके से अभी हाल ही में डिंडौरी कांग्रेस नेताओं के बीच असंतोष के स्वर सुनाई दिए है, उससे लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि कांग्रेस 2 गुटों में बंटती दिखाई दे रही है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी को ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की पत्नी ज्योति प्रकाश धुर्वे को पार्टी टिकट देकर कांग्रेस को चुनौती दे सकती है। ज्योति प्रकाश धुर्वे पिछले 4 बार भाजपा से जिला पंचायत का चुनाव जीत चुकी हैं। एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। न्यूज़ार की टीम के साथ चर्चा के दौरान ज्योति प्रकाश धुर्वे किस तरह कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम को आड़े हाथ ले रही हैं, पहले ये देखते हैं और सुनते हैं। डिंडौरी जिला के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश धुर्वे के यहाँ, और ज्योति प्रकाश धुर्वे से हम ये जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा चुनाव नजदीक है, 5 से 6 महीने में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है पार्टी के द्वारा? 15 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार मतलब विधायक यहाँ पर है, ऐसा क्या हुआ जो मोदी लहर में भी नहीं हरा सके? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मोदी लहर में नहीं हरा पाए उनको। कुछ ऐसा शायद हमारा समीकरण सही नहीं रहा होगा या उनकी रणनीति में हम फेल हो गए होंगे कि क्षेत्र की जनता को शायद हम सब कुछ लाभ देते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में, माननीय शिवराज जी के शासन में सब कुछ लाभ देते हुए भी अगर हम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो कुछ कमी हो सकती है कि विधायक जी यहाँ से जीतते आए। पर आज 15 साल की समीकरण में ये जरूर कहूंगी कि विधायक जी बार बार ये कहते हैं कि मेरी तो सरकार नहीं है,
फिर भी जब मुद्दा आता है तो बोलते ये पुलिया मैंने बनाई, ये रोड मैंने बनाई, ये भवन मैंने बनाया। और जो जबकि उन्हीं के जो कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष जीते हैं, वही उनसे सवाल कर रहे हैं कि जब जनता आपसे कुछ मांग करती है तो आप कहते मेरी तो सरकार नहीं है, फिर आप हर मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं। तो ये बात सही है और अब जनता को समझ में आने लगा है कि जो विधायक 15 साल से जनता को बेवकूफ बना रहा है, तो अब हमें सही प्रत्याशी किसको चुनना है। और ये चीज अब हम आने वाले इस समय में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने काम किया है, एक एक छोटे पेट में बच्चा आने से लेकर के परिवार के किसी की मृत्यु तक के लिए जो हर जनता को लाभ दिया है, उसका लाभ जरूर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो होना है इस बार, तो इसमें क्या प्रत्याशी के जो रहेंगे वो पुराने चेहरे ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने होगा? कुछ नहीं कह सकते, ये पार्टी संगठन तय करेगा, उनका सर्वे करेगा, तय करेगा। और जो उपयुक्त होगा, चाहे पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, पार्टी संगठन को लगेगा कि यहाँ क्षेत्र में उसकी पकड़ अच्छी है, जनता उसको चाह रही है, तो किसी को भी टिकट दे सकती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ जानकारी में है हमारे पास कि विधानसभा चुनाव में इस बार आपको दावेदार के लिए डिंडोरी विधानसभा से लड़ाने की कोशिश में है, तो आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा चुनाव की? आपकी रणनीति क्या रहेगी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप ये बात कह रहे हैं, पर हम सभी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपने कहा था आप जनपद अध्यक्ष बजाज के रहे, आपने उस समय वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि यहाँ पर घटिया काम हो रहा है? आप रोज आंदोलन करके जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं धन्यवाद दूंगी कि मैं एक छोटे से रूसा गांव की एक बहू आज जिले में अगर कहीं नाम रोशन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे एक महिला को उठा करके यहाँ बैठाया। जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा आपसी सामंजस दिख नहीं रहा है, इस्तीफा क्या दौर जारी है, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार लाभ मिलने की ज्यादा संभावना है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक का दावेदार प्रतिनिधि रहेगा, वो अपनी मेहनत और पार्टी के कामों के आधार पर जीतेगा। कांग्रेस के इन चोचलों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस खुद ये दिखा रही है कि देखो, वो खुद एक दूसरे की इज्जत करना नहीं चाह रहे, ना उम्र की मर्यादा है, ना पद की मर्यादा है। एक दूसरे पे कहीं चरित्र का, कहीं व्यक्तिगत एक दूसरे पे आरोप लगा करके दोनों में खींचातान है कि मैं विधायक का टिकट का दावेदार मैं हूँ। तो कांग्रेस की जो अंदर छुपी हुई नीतियां थी, उनकी जो कहना चाहिए काला चेहरा था, वो उजागर होकर के बाहर आ रहा, जो जनता को प्रत्यक्ष दिख रहा है। पर हम उनके आधार पे नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, हमने हर गरीब, हर हितैषी, हर परिवार को जो रोजगार के साथ साथ अपनी मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है। हमारा जो भी कैंडिडेट रहेगा वो उस आधार पे अपना विजय हासिल करेगा। जिस तरीके से भाजपा के कद्दावर नेता जो हमारे ज्योति प्रकाश दुर्वे जी, जो जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हो, 4 बार जनपद सदस्य भी रह चुकी है, जिला पंचायत सदस्य, और आज भी है, इनको अगर पार्टी से अगर मौका अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरने की बात कही है। कैमरामैन नीमड़ी के साथ मोहम्मद मिराज खान, डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी। तो अभी आपने देखी डिंडोरी से न्यूज़ार के लिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोहम्मद मिराज खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त और बचा है, लेकिन सियासी चूल्हे से उठती लपटों को देखकर लगता है कि चुनावी खिचड़ी पकने लगी है। चुनाव पहले चले जाने वाले सभी दाव पेच आजमाए जाने लगे हैं। आम मतदाता के मन में क्या है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में कौन किस पर विजय हासिल करता है, किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता का होगा सरताज। फिलहाल हाल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ार। नमस्कार।